ठीक है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3 हमने लिया था। हमें जैसे हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, तो मैंने बताया था कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, द सोडियम कार्बोनेट, sodium hydroxide, sodium chloride and sodium bicarbonate, that is a NaHCO3. So there are 4 important compounds of the sodium. So हमने एक कंपाउंड देखा था सोडियम कार्बोनेट, उसका प्रिपरेशन देखा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखी। उसका जो प्रिपरेशन किया जाता है वो होता है सॉल्वेट प्रोसेस। वहां पे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, फिर उसका डिकम्पोजिशन करके हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और जो कि बेस है, अल्कली है। ओके, सो राइट डाउन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सब लोग लिख रहे हैं ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लिखना होगा, क्योंकि क्या होता है, केमिस्ट्री सिर्फ समझ में तो आएगी, लेकिन जब तक नहीं एक बार हाथ से जाना चाहिए आपके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि रिएक्शन कैसे होता है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब मैंने बताया था आपको, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। सो राइट डाउन प्रिपरेशन, 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 इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इट कैन बी prepared by, prepared by electrolysis of, electrolysis of, electrolysis of brine solution, brine solution, brine solution मैंने बताया था, किसको याद है brine? What is mean by brine solution? Yes, brine solution मैंने बताया था, याद है किसी को? श्रेया, आपने बताया था brine solution क्या होता है? क्या होता है brine? यस, वेरी गुड, इट इज सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है। और इस जो ये मेथड है, इसको हम बोलते हैं कास्नर केल्नर सेल। जो ये सेल होता है उसको हम बोलते हैं कास्नर केल्नर सेल। इसके ऊपर एमसीक्यूज आ गए थे जेई जेई में। सो ये जो मेथड है इसका नाम है कास्नर, कास्नर केल्नर, कास्नर केल्नर सेल। ये जो मेथड है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये हमारा कास्नर केल्नर सेल है। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन सॉल्यूशन विच इज आल्सो NaCl प्लस वाटर। नेक्स्ट, जो हमारे पास कैथोड है वो मर्क्यूरी है, कैथोड में मर्क्यूरी है, कैथोड मर्क्यूरी है, Hg, मर्क्यूरी। और जो हमारे पास एनोड है, एनोड है वो है, जो एनोड है वो है कार्बन का एक रॉड। तो कार्बन, कार्बन, ठीक है। तो हमेशा अब एक बात याद रखो कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन आपने रिडॉक्स पढ़ा होगा। सो ऑक्सीडेशन मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन मतलब देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमेशा कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी, सो राइट डाउन एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है NaCl का, उसके जो Na प्लस के आयंस होंगे, Na प्लस के जो आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट कर देंगे। कहां से? जो एनोड ने रिलीज कर दी है वो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, सो कैथोड पे रिडक्शन, देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
सो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कैथोड पे कौन है, मर्क्यूरी है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो मर्क्यूरी है वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए बनाया है। तो जो Na प्लस और माइनस तो न्यूट्रल हो गया, तो हमें मिल गया Na और उसके साथ कौन है, मर्क्यूरी है Hg। इट इज नॉट ए कैटलिस्ट, हाँ, इट इज नॉट ए कैटलिस्ट, वो वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो Na मिल गया, सिर्फ सोडियम मिल गया, और सोडियम के साथ जो कंबाइन हुआ है वो मिल गया है मर्क्यूरी। तो इसको बोलते हैं, अगर कोई मेटल किसी अगर मर्क्यूरी किसी भी मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसे बोलते हैं अमालगम। तो यहाँ पे ये सोडियम के साथ कंबाइन हो गया है, तो इसीलिए इसका नाम है सोडियम अमालगम, ठीक है। सो दिस इज अवर रिडक्शन एट कैथोड। अभी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो राइट डाउन, ये यहाँ पे हमें मिल गया कैथोड पे, ओके। एनोड पे क्या होगा, सो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे हमारे पास NaCl का जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, सो Cl माइनस आयंस होंगे, Cl माइनस आयन, तो क्या करेंगे Cl माइनस आयन, Cl मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज है वो निकल जाएगा, मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ओके। तो अभी तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखो यहाँ पे Cl है, ठीक है, तो कभी भी एक तो आप Cl2 के फॉर्म में लिखो, नहीं तो आप इसका हाफ कर दो, तो यहाँ पे हमें जो Cl2 मिलेगा, क्योंकि सिंगल Cl कभी भी नहीं मिलता, एक तो वो Cl2 के फॉर्म मिलता है, लेकिन यहाँ पे Cl एक है, तो हम यहाँ पे हाफ लेंगे, ओके। फिर से एक बार देखो रिएक्शन क्या है, एट कैथोड रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है तो वो रिडक्शन रिएक्शन है, और राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है जो कि इसने दिया है, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया थ्रू एक्सटर्नल वायर, ओके। सो ये Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, Na तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे Na मिल गया, ठीक है, और वो मर्क्यूरी के साथ कंबाइन हो गया, तो NaHg मिला, ठीक है। ये हो गया कैथोड पे। जो एनोड पे हमारा, एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो वहां पे Cl डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन माइनस आयन, Cl माइनस आयन आ जाएंगे, और Cl माइनस आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे हाफ लिखा है, क्योंकि सिर्फ Cl कभी भी नहीं मिलता, इट इज इन द फॉर्म ऑफ Cl2, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। तो जो कैथोड है यहाँ पे हमें NaHg मिल गया, जो हमें क्या करना होता है, सिर्फ कास्नर केल्नर से, यस ब्लर हो रही है, ओके ओके ठीक है, हाँ। तो अभी क्या होगा, जो कैथोड का जो कैथोड है उस साइड पे NaHg डिपॉजिट हुआ है, तो कैथोड को निकालना है, तो हमने कैथोड को निकाला, ठीक है, तो NaHg को निकाला, सोडियम अमालगम, और उसमें वाटर ऐड कर दिया H2O, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा NaOH, NaOH, देखो ये Na वाटर के H के साथ कंबाइन हुआ, वाटर के OH के साथ कंबाइन हुआ, प्लस Hg, प्लस Hg, और उसके साथ मिलेगा हमें प्लस H2, प्लस H2, बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस करेंगे, देखेंगे कितना होता है, Na यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, OH, H कितना है टोटल, 1 2 3, ओके, Hg एक है, तो क्या हो सकता है, बैलेंस करना है आप लोगों को, बताओ बैलेंसिंग कैसे हो सकता है। H2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 देंगे, तो 2 हो जाएगा 2Na, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अभी हो गए लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे टोटल 4 हो गए, तो हम यहाँ पे टोटल वाटर 2 देंगे, ठीक है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन, राइट साइड पे 2 एंड दैट इज 2 4, मर्क्यूरी भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ओके। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है आप लोगों को, ठीक है, ओके। सो समझ में आया ये रिएक्शंस, यस और नो। रिएक्शन अच्छे से याद रखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं इस टॉपिक के होने के बाद आपके साथ इसके सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है, ओके।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्रिपेयर करना होता है, आपने अगर लैब में देखा होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लोग हाथ में लेते हो ना तो हाथ हम आपका जल जाता है, मतलब स्किन जो है वो आपके स्किन पे जैसे फोड़े आते हैं ना वैसे आते हैं, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन बना देता है। तो क्या होता है अगर आप उसको हाथ पे रख दो तो आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि वो हाथ जो वाटर कंटेंट है वो खींच लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप लैब में एक्चुअल में जाओगे तो आप देखोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का होता है, जैसे जैसे वैक्स के टुकड़े होते हैं ना वैसे वो मिलता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि आप लोगों को पता है NaOH एंड KOH, दिस टू बेसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसेस। ठीक है, तो ये हमने कैसे बनाना है, ये हमें कैसे बनाना है ये हमने देखा है। तो इस मेथड का नाम है कैस्नर केल्नर सेल। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, और ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है, ये हमने अभी डिस्कस किया। आप लोगों को समझ में आया ये पूरा? यस और नो? ओके, प्रॉपर्टीज लिखो इसके। हाँ, कौन सा वाला? यस यस, सोडियम अमालगम लिखो, सोडियम अमालगम, सोडियम अमालगम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, तो राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज। राइट डाउन प्रॉपर्टीज। इट इज अ व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड। प्रॉपर्टीज कैसे दिखता है वो, क्या होता है प्रॉपर्टीज? नंबर वन, इट इज ए व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, मतलब जैसे वैक्स होता है ना वैसे होता है ये। सो इट इज अ व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, इट मेल्ट्स एट 591 केल्विन, it melts at it melts at 591 केल्विन, 591 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है, ये इसका मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन है। देन ये जो सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग, अगर ये पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। सो राइट डाउन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन, राइट डाउन it forms strong alkaline solution, strong alkaline solution, strong alkaline solution in water, पानी में ये स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, अभी हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या दिखाता है ये। तो राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देन हमें मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस इसके साथ मिल जाएगा वाटर, इसके साथ मिल जाएगा वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, NaOH की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोई बता सकता है? वेरी गुड, Na2SO4 प्लस H2O। ओके, हाँ, तो मुझे मिल जाएगा Na2SO4 प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इज दिस रिएक्शन कॉल्ड एज अ, इसको क्या बोलते हैं?
कौन सी रिएक्शन, कौन सा टाइप की? डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, प्रेसिपिटेट नहीं, लेकिन एक बहुत सिंपल टाइप है रिएक्शन का। आप बहुत एडवांस में गए। एक बहुत सिंपल टाइप है, क्या टाइप है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो कौन सी रिएक्शन होती है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बराबर ना? So acid plus base gives salt and water. So this is a normal neutralization reaction. Okay. So this is a neutralization reaction. Next हमारे पास है NaOH प्लस, इसको बैलेंस कर दोगे ना आप बैलेंस कर दोगे ना? हाँ, बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना। अभी देखो यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे 2 लगाना है, ठीक है? तो 2O कितना हो गया टोटल? ये 2 हो गए और ये टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे कितना है? एक 5 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अभी बताओ जल्दी, कैसे बैलेंस करोगे? हाइड्रोजन कितना है? 2 एंड 2 4। तो यहाँ पे 2 दे सकते हैं हम, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास? 2 एंड 4 दैट इज 6। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 एंड 4 6 हो गए। हो गया बैलेंस? हो गया। हाँ, तो ऐसे नॉर्मली आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट NaOH, NaOH प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है SO2। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट मिलता है Na2SO3, Na2SO3 प्लस वाटर। यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे Na2SO3। ओके। नेक्स्ट NaOH प्लस CH3COOH। दिस इज एसिडिक फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे पता है आप लोगों को ये एसिड है, ठीक है? इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन है, ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया था। यस, और इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। वेरी गुड। इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो अभी क्या होगा देखो, Na की रिएक्टिविटीज हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो रिप्लेस कर देगा उसको। तो हमें मिल जाएगा CH3COO minus Na plus and plus water. This is also neutralization reaction because this is a acid, this is a base, it forms salt and water. समझ में आ रहा है? Yes or no? Okay. This is also a neutralization reaction, but this is a weak acid, हाँ? ये हमारा weak acid है, ये strong base है। तो जो हमारे पास जो इसका salt form होगा, अगर उसका pH आप लोगों को पूछा जाए तो ये weak acid है, strong base है, तो ये होगा pH इसका जो होगा वो greater than 7 होगा, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो पीएच उसका ग्रेटर देन 7 होगा। और लास्ट रिएक्शन NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। बताओ रिएक्शन क्या होगी? यस, वेरी गुड। NaCl, NaCl प्लस वाटर। रट्टा मारने की कोई जरूरत है इसमें? कुछ भी नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को रट्टा मारने की। ओके, तो बहुत ही इजी वे में आप इस रिएक्शंस को रिमाइंड कर सकते हो। सब न्यूट्रल, मैक्सिमम सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, सो ये एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिड है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ये वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है। तो सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सारे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट वाटर है। सो बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सारी रिएक्शंस में वही है, ठीक है? सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हो गया आपका लिख के? हो गया? हो गया? हमारा नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है अभी बताओ? देखो, सोडियम कार्बोनेट हो गया,
सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ओके, तो अभी नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द सोडियम is sodium chloride. So write down the heading sodium chloride. Write down the heading sodium chloride. Sodium chloride. NaCl. NaCl. सोडियम क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम का। आपके रेगुलर आपका जो इंटेक है सोडियम क्लोराइड आपके बॉडी के लिए जरूरी है ना सोडियम क्लोराइड? यस और नो? हमारे बॉडी के लिए जरूरी है या नहीं है? यस, सोडियम क्लोराइड हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। हमारे बॉडी के लिए सॉल्ट्स भी जरूरी है। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है हमारा तो वो मेंटेन करने के लिए सोडियम भी जरूरी है। ओके, तो ये लेकिन ये आप देखोगे इसका एक इंटरेस्टिंग जो बात है, सोडियम आप कोई भी केमिस्ट्री की डिक्शनरी निकालो वहां पे सोडियम इज अ टॉक्सिक लिखा है। सोडियम हमारा जो हमारे बॉडी में अगर सोडियम चला जाए तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। क्लोरीन गैस भी टॉक्सिक है। तो सोडियम अलग होगा तो टॉक्सिक है, क्लोरीन अलग है तो टॉक्सिक है। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाए तो सोडियम क्लोराइड जो है वो टॉक्सिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मुझे सिर्फ ये बताना है यहाँ पे, अगर कोई एटम या इलेमेंट सिंगल है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है और कंबाइन में उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो सोडियम देखो आपके आप अगर आप नमक का पानी ज्यादा पियोगे, ओके, तब आपको रिवर्स आएगा, मतलब आपको उल्टी होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नमक का पानी मतलब आपके बॉडी में सॉल्ट बढ़ गया है तो सोडियम बढ़ गया है। तो सोडियम ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, तो सोडियम और क्लोराइड तो बाहर निकलेंगे ही। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसा मत करना कभी। लेकिन सोडियम जो है वो टॉक्सिक है। ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए हमारे बॉडी में, अगर ज्यादा क्वांटिटी में सोडियम चला जाए, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट होते हैं तो उनको सोडियम क्लोराइड ज्यादा नहीं चलता, उनके उनके खाने में नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड की थिकनेस बढ़ाता है। ठीक है, ओके। तो इसीलिए हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए लेकिन लिमिटेड। कम होंगे तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, और हमारी बॉडी वैसे वैसे तो बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बनाते कैसे है? ओके, तो किसी को पता है सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? उसको इसको इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं है। आप लोगों को पता है कि जो सी एरियाज होते हैं वहां पे क्या करते हैं, सी वाटर जो है वो इवेपोरेट कर देते हैं। यस, सी वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं, तो उसका वहां पे सोडियम क्लोराइड मिल जाता है। लेकिन वहां पे कुछ, अभी देखो सी वाटर में कुछ कुछ बहुत सारी गंदी चीजें भी होती है, देखा है आप लोगों ने, क्योंकि सी वाटर इतना भी अच्छा नहीं है। एक सर्टेन रीजन में अच्छा होगा, लेकिन बहुत सारे हम कुछ भी कचरा उसमें फेंक देते हैं, तो उसको प्यूरिफाई भी किया जाता है। जो हमारा नमक है तो वो सी वाटर से ही बनता है, लेकिन उसको प्यूरिफाइड करके हमको वो पैकिंग करके देते हैं। सो राइट डाउन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। लेकिन जो हमें मिल जाएगा वो रॉ मिल जाएगा, तो उसको प्यूरिफाई करना होगा। सो प्योर NaCl is obtained by passing HCl over crude NaCl. Write down, pure NaCl is obtained by passing HCl over crude NaCl। मतलब ये जो रॉ हमें मिल गया, उसके ऊपर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स पास करो, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लिक्विड फॉर्म में वो पास करो,
हमें मिल जाएगा प्योर NaCl। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, इसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है। सो राइट डाउन, इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as, also known as rock salt, rock salt, or common salt, common salt। रॉक सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, 1081 उसका मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन में। सो इट इज ए वाइट crystalline solid, white crystalline solid, crystalline solid, it melts at, it melts at 1081 Kelvin, 1081 केल्विन में वो मेल्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है ये। नेक्स्ट, पानी में सोल्यूबल है ना सोडियम क्लोराइड, यस और नो? यस। सो राइट डाउन, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, it is soluble in water, it is soluble in water। और जो वाटर की कैपेसिटी है, मतलब सोल्यूबिलिटी की जो कैपेसिटी है वो 36.09 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होता है। ओके, सो 36.09 ग्राम dissolves in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर को सर आप बोलेंगे कि सर वाटर को ग्राम में कैसे लिख दिया? वाटर की डेंसिटी 1 होती है, अगर डेंसिटी उसकी 1 है तो 100 ml बोलो या फिर 100 ग्राम बोलो, सेम ही होगा। ओके, तो 100 ग्राम मतलब 100 ml होगा, ठीक है। और जो सोडियम क्लोराइड है उसका एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सो लिखो रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका अगर ट्रीटमेंट एसिडिफाइड एसिडिक MnO2 में किया जाएगा, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और एसिड मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा MnSO4, MnSO4 प्लस प्लस H2 जो है Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस प्लस क्लोरीन गैस निकल जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस निकल जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा, प्लस बैलेंस करो 2NaCl, 2NaCl, 2H2SO4, यहाँ पे MnSO4 देन Na2 है, Na2 है, Cl2, Cl2 है, 2H2, ठीक है। दिस इज द ओनली रिएक्शन। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो -1 का 0 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 का 0 हो गया, मतलब क्लोरीन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। -1 to 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अभी किसने किया ऑक्सीडेशन? MnO2 ने किया, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 इन एसिडिक मीडियम वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो हम जब हमें क्लोरीन गैस बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन करना होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके, तो हमें मिल जाएगा क्लोरीन गैस। ओके, जो कि आपको पता है क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। ओके, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन गैस का यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड हमें सी वाटर से मिलता है जो कि क्रूड होता है, अगर उसको हमें प्योर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें HCl पास करना पड़ेगा, उसको रॉक सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, 1081 केल्विन है,
वो वाटर में सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी कितनी है? 36.09 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसका एक रिएक्शन है जो कि हमें क्लोरीन देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस, ओके, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which is also called as a sodium bicarbonate. Okay. So मानस, कितना टाइम बचा है? कितना टाइम बचा है? ओके, सो जस्ट हेडिंग दे दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। which is also called as a sodium bicarbonate, NaHCO3, which is also called as a baking soda. Yes, very good. Which is also called as a baking soda. खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा। लिखो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन हमने देखा था, याद है आप लोगों को? हमने इसका प्रिपरेशन देखा था। देखो क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट है आपको पता है, तो हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है Na2CO3 प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, ये पास करना है। तो सोडियम कार्बोनेट में सिंपली इमेजिन करो आप लोग, सोडियम कार्बोनेट है उसमें पानी डाला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2NaHCO3, 2NaHCO3। समझ में आ रहा है? रिएक्शन बैलेंस है ना, Na2 है, ओके, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन यहाँ पे 2 है, दिस 1 एंड 1 एंड ऑक्सीजन देखो 3 2 5 एंड 6 है ना, रिएक्शन बैलेंस। यस, ओके। नेक्स्ट, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट, इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी में ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, लेस सोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, इट सेपरेट आउट इजीली, आप निकाल सकते हो, इट separates out easily on heating, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है और फिर से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। राइट डाउन, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ये रिएक्शन सिर्फ रिवर्स लिखना है, 2NaHCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2। हीटिंग से इसका जो रिएक्शन है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, जो कि प्रिपरेशन का रिएक्शन है। ओके, एंड लास्ट रिएक्शन ऑन हाइड्रोलिसिस,